हेलो बच्चों, वेलकम टू पीवाईक्यू रिवीजन सीरीज ऑफ ज्योमेट्री पार्ट 2। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11, द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर आर इन रेशो 3:5। कह रहा है ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर की जो साइड्स हैं वो किस रेशो में है? 3:5 में है। एडी परपेंडिकुलर टू बीसी गिवन है, पीएस परपेंडिकुलर टू क्यूआर गिवन है, ठीक है, शोन इन द फॉलोइंग फिगर। प्रूफ क्या क्या करना है? ट्राइंगल एडीसी सिमिलर ट्राइंगल पीएसआर प्रूफ करना है। इफ एडी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर फाइंड द लेंथ ऑफ पीएस, ठीक है। यूजिंग सेकंड फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर, ठीक है ना। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन टू प्रूव इसमें लिखा हुआ है, गिवन आप लिख लेंगे। ये सारी चीजें आपको एग्जाम में लिखनी है, गिवन और टू प्रूव भी ये पूरा लिखना है, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है ना। तो चलिए बच्चों प्रूफ पर आते हैं। सबसे पहली बात हमें जो प्रूफ करनी है वो है ट्राइंगल एडीसी। ध्यान से देखो, ट्राइंगल एडीसी सिमिलर ट्राइंगल पीएसआर, इन दोनों को सिमिलर करना है। तो एक रिजल्ट तो हमारे पास है, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल पीएसआर ईच 90। बस हमारे पास दूसरा रिजल्ट नहीं है। तो गिवन की तरफ जाओ जरा बेटा। जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर की, वो प्रोपोर्शनल है। किस रेशो में है? 3:5 में है, ठीक है ना। तो जरा इनकी रेशो लिख लेते हैं। बिकॉज ए बी अपॉन पी क्यू, नेमिंग बच्चों यही यूज कर लेनी जो उसने दी है, ए बी सी और पी क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू 3/5 इज इक्वल टू 3/5। तो क्या कोरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर किसी भी ट्राइंगल की प्रोपोर्शनल होती हैं तो क्या वो ट्राइंगल सिमिलर होती है? क्या ये बात अब मैं कह सकता हूं? देयरफॉर ट्राइंगल एबीसी सिमिलर ट्राइंगल पीक्यूआर, किस रिजल्ट से? बाय एसएसएस क्राइटेरिया से ये ट्राइंगल हो गई सिमिलर, ठीक है ना। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, 5 मार्क का, स्टेप बाय स्टेप ये सॉल्व होता चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि भाई आपको एडीसी को और पीएसआर को सिमिलर करना है। एडीसी और पीएसआर को सिमिलर करना है। तो ध्यान से देखो, अगर ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल पीक्यूआर सिमिलर हो गई तो क्या एंगल सी और एंगल आर को हम इक्वल बोल सकते हैं? है ना, बोल सकते हैं ना। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। क्या रीजन रहेगा? बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, ठीक है ना। अभी पिछले लेक्चर में एक बच्चे ने पूछा था कि क्या हम सीपीएसटी लिख सकते हैं? तो बच्चों आप सीपीएसटी नहीं लिख सकते हो, आपको फुल फॉर्म ही लिखनी पड़ेगी। बस कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल में आप बाई सीपीसीटी लिखते हो, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। लेकिन यहां पर आप सीपीएसटी नहीं लिखोगे, पूरी बात लिखोगे। अगर एंगल इक्वल कर रहे हो तो बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अगर साइड्स को प्रोपोर्शनल कर रहे हो, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। क्लियर है? तो ये ध्यान रखना है आपको। तो एंगल सी और आर को हमने इक्वल कर दिया। अब एंगल सी और एंगल आर इक्वल हो गए। अब आ जाओ इन ट्राइंगल, पार्ट फर्स्ट को हम प्रूफ करने चल रहे हैं। इन ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल एडीसी एंड ट्राइंगल पीएसआर, पीएसआर, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल एडीसी, एंगल एडीसी इज इक्वल टू एंगल पीएसआर, क्योंकि एडी और पीएस दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो ये दोनों एंगल कौन से हो गए? 90 डिग्री, बिकॉज ईच एंगल इज राइट एंगल, ठीक है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ये रिजल्ट हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल एडीसी सिमिलर ट्राइंगल पीएसआर बाय द रिजल्ट एए क्राइटेरिया, ठीक है ना। एए क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल हो गई सिमिलर। कौन सी? एडीसी और पीएसआर। क्लियर है? अगर ये दोनों सिमिलर हो गई तो अब मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए लेंथ ऑफ एडी। क्या चाहिए? लेंथ ऑफ एडी। तो लेंथ ऑफ एडी किससे कंपेयर, सॉरी लेंथ ऑफ एडी हमें गिवन है, हमें लेंथ ऑफ पीएस चाहिए, ठीक है ना। तो अब इनकी रेशो देख लेते हैं।
तो हम कह सकते हैं AD अपॉन PS, AD अपॉन PS इज इक्वल टू AC अपॉन PR, इज इक्वल टू AC अपॉन PR। क्या रीजनिंग होगी? बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है ना, ये आ गया हमारे पास रिजल्ट। अब AD की वैल्यू रख दो। AD की वैल्यू देखो कितनी है, वैल्यू ऑफ AD इज 4 सेंटीमीटर, वैल्यू ऑफ AD इज 4 सेंटीमीटर। PS की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब जरा ध्यान देना AC अपॉन PR पर। किस पर ध्यान देना है? AC अपॉन PR पर। तो ये रहा हमारे पास AC अपॉन PR। क्या रेशियो है बच्चों AC अपॉन PR की? 3:5 था, यानी 3/5। तो यहां मैं वैल्यू लिख सकता हूं 3/5, वैल्यू लिख सकता हूं 3/5। तो PS की वैल्यू कितनी आ गई? 4 × 5 अपॉन 3। आंसर आ गया PS इज इक्वल टू 20/3, यानी 3 6 18। ठीक है, फिर 20, 3 6 18 और अप्रॉक्स 6.67 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया, या 20/3 में आप छोड़ सकते हो। राउंड ऑफ करके कितना आ गया? 6.67 सेंटीमीटर। वैल्यू आ गई, क्लियर हो गया। अब आते हैं, ये हमने सेकंड पार्ट कंप्लीट कर दिया। अब आ जाओ बच्चों थर्ड पार्ट पर। यहां से हमने सेकंड पार्ट शुरू किया है। अब थर्ड पार्ट कहता है यूजिंग सेकंड फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। ठीक है ना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में अगर आप देखो तो ऑल्टीट्यूड AD है और बेस क्या है? BC है। तो हाफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड। इसी तरीके से ऑल्टीट्यूड PS है और बेस है QR, तो हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस हो गया आपका BC, ऑल्टीट्यूड हो गया AD, और हाफ बेस हो गया QR और ऑल्टीट्यूड हो गया PS। एक बार और चेक कर लेते हैं, बेस हो गया QR और ऑल्टीट्यूड हो गया PS। ठीक है ना। अब ध्यान देना, हाफ और हाफ कैंसिल आउट हो गए। इसे मैं लिख सकता हूं BC अपॉन QR और इसे मैं लिख सकता हूं AD अपॉन PS। अब दोनों ही रेशो पर ध्यान दो। BC अपॉन QR 3:5, AD अपॉन PS कितना हुआ था? AD अपॉन PS भी 3/5 ही था, तो ये भी रेशो सेम आई थी। तो यानी दोनों रेशो को हम यहाँ यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं BC अपॉन QR को लिख सकता हूँ 3/5, AD अपॉन PS को लिख सकता हूँ 3/5। ये बन गया आपका 9/25। इसका मतलब हमारी रेशो क्या बन के आ गई? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC रेशो एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 9:25। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां पर हो जाता है खत्म। ध्यान से देख लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है AD एंड PS आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR। पहला ध्यान कहां जाना चाहिए? मीडियंस। ठीक है ना, मीडियन की प्रॉपर्टी सबको पता होनी चाहिए, अभी डिस्कस करेंगे क्वेश्चन में। एंड सच दैट ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQS, ABD और PQS सिमिलर है, ये हमें गिवन है। प्रूव दैट ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये हमें प्रूव करके लाना है। ठीक है ना, तो पहले फिगर बना लेते हैं। ट्राइंगल ABC, ये हो गई हमारी ट्राइंगल ABC, और ट्राइंगल PQR, ट्राइंगल PR। क्लियर है? ठीक है, उसके बाद कहता है AD एंड PS आर मीडियन, AD एंड PS आर मीडियन। AD इसका मीडियन हो गया, ठीक है, और PS इसका मीडियन हो गया। मीडियन क्या करता है? मीडियन अपोजिट साइड को बाइसेक्ट करता है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है।
BD इज इक्वल टू DC हो गया। इसी तरीके से PS इज बाइसेक्टर ऑफ QR बिकॉज PS इज मीडियन, तो ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है ना। फिर कहता है कि ट्राइंगल ABD, ध्यान देना, ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल PQS के, तो मुझे प्रूफ करना है ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट हम ला सकते हैं। गिवन आप लिख लेंगे, टू प्रूव लिख लेते हैं हम। टू प्रूव करना है हमें ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ठीक है ना। अब आ जाते हैं बच्चों प्रूफ पर, और ध्यान से देखना क्वेश्चन को। सबसे पहले ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR सिमिलर है। जब ऐसा क्वेश्चन में आ जाए, सॉरी ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQS ये आ गया हमारे पास, ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल PQS। तो सबसे पहले आप क्या करो, दो रिजल्ट पहले ही लिख लो, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS इज इक्वल टू AD अपॉन PS, ठीक है, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ठीक है। जैसा मैंने बताया रीजनिंग लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल D इज इक्वल टू एंगल S। रिजल्ट नंबर 2 क्या रीजन रहेगा, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। ये हमने दो रिजल्ट पहले ही लिख लेने हैं, ठीक है ना, लिख लिया। अब बात करनी है भाई ट्राइंगल ABC की। किसकी बात करनी है, ट्राइंगल ABC को सिमिलर करना है ट्राइंगल PQR के। अब जरा आप रिजल्ट 1 पर ध्यान दो, तो देखो AB ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन PQ ऑफ ट्राइंगल PQR, ये तो आ चुका है। एक रिजल्ट और हमें कलेक्ट करना है, तो अब आ जाओ जरा BD और QS पर। किस पे ध्यान दो, BD और QS पर, ठीक है ना। तो फ्रॉम फर्स्ट हमारे पास आ गया AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BD अपॉन QS। अभी तो मैं यही लिख दे रहा हूं, BD अपॉन QS। अब इस वैल्यू को क्या लिख सकते हो, AB अपॉन PQ, BD को आप लिख सकते हो हाफ ऑफ BC। BD को क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ BC, बिकॉज D इज मिड पॉइंट। और QS को आप क्या लिख सकते हो, हाफ ऑफ QR। QS को हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ QR। रीजनिंग क्या होगी, बिकॉज AD एंड PS आर मीडियन, AD एंड PS आर मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR रिस्पेक्टिवली। समझ गए, ये लिख दिया हमने। अब हाफ और हाफ बच्चों हो गया कैंसिल आउट, हाफ और हाफ हो गया कैंसिल, और हमारे पास जो रिजल्ट बचा वो आ गया AB अपॉन PQ, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, BC अपॉन QR। अब आ जाइए इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। देखो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR। ऑल्सो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। दिस रिजल्ट इज फ्रॉम सेकेंड। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q कहां से आया, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 2, ठीक है ना। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हो गई प्रोपोर्शनल और इंक्लूडेड एंगल हो गया इक्वल।
तो अब मैं क्या कह सकता हूं, देखो फाइनल रिजल्ट मैं यहां लिख दे रहा हूं, ठीक है ना। इसके बाद जो रिजल्ट है हम यहां लिख रहे हैं। फाइनली मैं क्या कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर बाय विच रिजल्ट, बाय एस ए एस, और यही हमें क्वेश्चन के अंदर प्रूफ करना था। तो हमारा क्वेश्चन हो गया प्रूफ। ध्यान से देख लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है AD and PS are angle bisectors of angle A and angle P of triangle ABC and PQR. If triangle ABC is similar triangle PQR, then prove that triangle ACD similar triangle PRS. ठीक है ना। चलिए फिगर बनाते हैं और फिर समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये हो गई हमारे पास ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल PQR, ठीक है, बना लिया हमने। और AD एंड PS आर एंगल बाइसेक्टर। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, ये मीडियन थे, अब ये क्या है, एंगल बाइसेक्टर हैं। किसके, एंगल A और एंगल P के। एंगल A का ये एंगल बाइसेक्टर हो गया AD, और एंगल P का एंगल बाइसेक्टर हो गया ये हमारे पास PS, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर आ गए हमारे पास दो। एंगल बाइसेक्टर का मीनिंग क्या होता है, ये एंगल A को दो इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, ये और ये पार्ट इक्वल है, और एंगल P को दो इक्वल पार्ट में कट कर रहे हैं, ये और ये दो पार्ट इक्वल हो गए, ठीक है ना। यहां तक समझ में आया। अब कह रहा है कि ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR हमारे पास क्या है, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। हमें ट्राइंगल ACD, ये वाली ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल PRS को सिमिलर करना है, PRS को सिमिलर करना है। अब देखिए कौन कौन से रिजल्ट हमें कलेक्ट करने हैं, ठीक है ना, ध्यान देना। क्योंकि ट्राइंगल ABC जो है वो एक सिमिलर ट्राइंगल है। देखो आते हैं, पहले टू प्रूव लिख लेते हैं, गिवन लिखने का काम आपका है। टू प्रूव है ट्राइंगल ACD सिमिलर ट्राइंगल PRS, सिमिलर ट्राइंगल PRS, ठीक है ना। प्रोपोर्शनैलिटी की जरूरत पड़ेगी नहीं, इसलिए आप चाहो तो रिजल्ट लिख सकते हो, जैसे पीछे मैंने लिखा कि बोला कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो पहले सारे रिजल्ट लिख लो, उसके बाद सॉल्यूशन शुरू करो, लिख सकते हैं। बाकी यहाँ पर क्योंकि एंगल से ही काम चल जाएगा तो जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे अपने आप समझते जाओगे कि कहाँ पे कितना काम करना है। तो प्रूफ पर आते हैं। बिकॉज ट्राइंगल ABC सिमिलर ट्राइंगल PQR, ये रिजल्ट है हमें गिवन, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। रीजनिंग, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। अब तो लिख लोगे ना क्वेश्चन नंबर अगर मैं डाल दूं तो, ठीक है ना। अब बात करते हैं एंगल A और P की। सबसे पहले हम यहां से उठाते हैं एंगल A और एंगल P। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, इसे रिजल्ट नंबर 1 मान लेते हैं। अगर एंगल A और P बराबर हैं तो क्या इनके हाफ बराबर होंगे, हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P, होगा इक्वल, ठीक है ना, हाफ ऑफ एंगल P। एंगल A के हाफ को 1 मान लेता हूं और एंगल P के हाफ को 2 मान लेता हूं। इसी साइड हमने क्यों कंसीडर किया, क्योंकि हमें एंगल ट्राइंगल ACD और ट्राइंगल PRS या PSR को सिमिलर करना है। PRS वही नाम हम यूज करेंगे। तो हाफ ऑफ एंगल A इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल P। हाफ ऑफ एंगल A इज 1 और हाफ ऑफ एंगल P इज 2। रीजनिंग क्या होगी, बिकॉज AD एंड PS bisects angle A and angle P respectively। क्या सही है बच्चों। अब ये दो मिल गए। अब हमें पता है कि एंगल C और R तो इक्वल ही है। रिजल्ट नंबर 1 पे जरा ध्यान दो। तो जो दो ट्राइंगल हमें सिमिलर करनी है, दो कोरस्पॉन्डिंग एंगल मिल गए इक्वल, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर मैं कर सकता हूं, है ना, बिल्कुल कर सकता हूं। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। आ गए बेटा इन ट्राइंगल
ACD, in triangle ACD, and triangle PRS, and triangle PRS. हमने कहा एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दिस रिजल्ट इज ऑलरेडी प्रूव्ड, ठीक है। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ये रिजल्ट है हमारा फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन या फर्स्ट रिजल्ट, सॉरी। तो अब इससे रिजल्ट हमारा क्या आया भाई, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गई। तो हमने कहा ट्राइंगल ACD सिमिलर ट्राइंगल PRS बाय AA क्राइटेरिया। तो इसमें हमें यही प्रूफ करना था, रिजल्ट हमारा हो गया प्रूफ। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, इन द एडजॉइनिंग फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O। ठीक है ना, ये फिगर तो जानी पहचानी लग रही होगी सबको, है ना, सर्कल का एग्जाम्पल है ये, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया। तो इन द एडजॉइनिंग फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर O if angle OPQ is 15 degree and angle PTQ is theta, then find the value of sin theta, sin 2 theta। इसकी वैल्यू निकालनी है, sin 2 थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यानी मुझे सबसे पहले एंगल थीटा निकालना होगा। तो चलते हैं, सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो टू फाइंड का क्वेश्चन है, सीधा सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या हुआ कि OP is perpendicular to TP because OP is radius, TP is tangent at point P, है ना। तो OP perpendicular to TP क्या होगा, because radius is perpendicular on the tangent at the point of contact। ठीक है, this implies angle OPT is equal to 90 degree, this implies angle OPT is equal to 90 degree। अब एंगल OPT को क्या लिख सकते हो, इसको मैं नाम दे रहा हूं एंगल 1। ध्यान से देखो, अगर OPT पूरा 90 डिग्री है तो हम लिख सकते हैं एंगल OPQ प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों OPT के एडजेसेंट एंगल हैं, दोनों ऐड हो गए। अब एंगल OPQ हमें 15 डिग्री गिवन है, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब 15 डिग्री को आप ले गए राइट पर, 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री, 90 आउट ऑफ 15 कितना आ गया, 75 डिग्री। एंगल 1 आ गया 75 डिग्री। अब आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर। बिकॉज TP इज इक्वल टू TQ, क्या रीजन होगा, टेंजेंट फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल इन लेंथ। ठीक है ना, तो TP और TQ बराबर हैं, तो ये एक ट्राइंगल TPQ बन गई जिसकी दो साइड्स बराबर हैं। तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो TP के अपोजिट में कौन सा एंगल है, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल कितना आ गया, एंगल 1। ठीक है, बिकॉज रीजन क्या होगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, समझ में आया। और एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री। ध्यान से देखो, अच्छी तरीके से इसको डिफाइन करना है। MCQ में तो मैं ऐसे ही निकाल देता, आप भी ऐसे निकाल लोगे, लेकिन अभी 3 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ढंग से लिखना है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे आपके। ठीक है ना, ये नहीं सोचना है कि इसमें तो हम डायरेक्ट कर सकते थे, कम टाइम लगा सकते थे, वहां एक्सप्लेन करना होता है बहुत अच्छे से शीट को। ठीक है ना, शीट पे सब कुछ बहुत अच्छे से लिखना होता है। मैंने बोला ना, जो आप सोच रहे हो वो रीजनिंग बस आपको लिखनी है, और कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, बस यही हम लिखना भूल जाते हैं। ठीक है, और नंबर हमारे कट जाते हैं।
तो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना है आपको पेपर को। अब आ जाते हैं बच्चों इन ट्राइंगल TPQ। ट्राइंगल में आ गए हम TPQ, ठीक है। TPQ में हम कह सकते हैं कि एंगल T प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या रीजन होगा? बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। अब बात करें तो एंगल T हमने किससे मेंशन किया हुआ है? एंगल T हमारा थीटा है। एंगल 1 है 75 डिग्री, एंगल 2 कितना है 75 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। 75 और 75 ऐड होकर के कितना बन गया? 150 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री। दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। थीटा कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। अब वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है साइन 2 थीटा की। वैल्यू किसकी निकालनी है? साइन 2 थीटा की। अब हमने निकाल लिया साइन 2 इंटू 30 डिग्री, ठीक है ना। तो देखो ये कितना अच्छा क्वेश्चन है, इसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लग रहे हैं। तो ये बन गया आपके पास साइन 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो हमारी साइन 2 थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। दिस इंप्लाइज साइन 2 थीटा इज इक्वल टू √3/2। ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ। ध्यान से देख लीजिए बच्चों, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है इन द एडजॉइनिंग फिगर ट्राइंगल CAB इज अ राइट ट्राइंगल। ट्राइंगल CAB इज अ राइट ट्राइंगल, राइट एंगल एट A, AD परपेंडिकुलर टू BC, करेक्ट है। देन प्रूव दैट ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल CDA, इसके सिमिलर आपको करना है, ठीक है। इफ BC इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, BC हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, एंड CD इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, CD हमें गिवन है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, हमें किसकी लेंथ निकालनी है? हमें लेंथ ऑफ AD फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। पहले तो फोकस करते हैं सिमिलर पे, भाई ये दो छोटी ट्राइंगल मुझे सिमिलर करनी है, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन वगैरह हो गया हमारा, हमें सबसे पहले करना है टू प्रूव, और फिर मुझे फाइंड आउट करना है। टू प्रूव में हमें करना है ट्राइंगल ADB सिमिलर ट्राइंगल CDA, सिमिलर ट्राइंगल CDA, ठीक है ना। अब इन दो छोटी ट्राइंगल को कैसे सिमिलर करने, ये वाली बात ध्यान रखना है आपको। अगर इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल दिया जाए और राइट एंगल से एक ऑल्टीट्यूड दिया जाए, और हमें दो जो नई ट्राइंगल्स बनी है इस अल्टीट्यूड के डिवाइड करने से, उन्हें सिमिलर करने के लिए कहा जाए, तो हमेशा हर एक स्मॉल ट्राइंगल को बिग ट्राइंगल के साथ सिमिलर करते हैं। हर एक स्मॉल ट्राइंगल को बिग ट्राइंगल के साथ सिमिलर करते हैं। तो दोनों छोटी ट्राइंगल अगर सेम ट्राइंगल के सिमिलर हैं तो दोनों आपस में सिमिलर हो जाएंगी। ये कॉन्सेप्ट यहाँ आपको यूज करना है, ठीक है ना। तो चलिए ये कॉन्सेप्ट लगाते हैं। प्रूफ। अब बच्चों इसकी नेमिंग आपको सेम रखनी है, ठीक है, ADB और CDA की। तो अब आते हैं हम सबसे पहले इन ट्राइंगल ADB। देखो इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल, अब इसकी नेमिंग इसके अकॉर्डिंग करनी है। अगर मैं बड़ी ट्राइंगल की बात करूंगा ABC की, अभी मैंने नाम लिया है ADB, तो जो बड़ी ट्राइंगल ABC का एंगल A है, ये एंगल D के इक्वल होगा, और B दोनों में कॉमन आएगा, है ना। तो B की पोजीशन पर B, और D के साथ हमारा A मैच करना चाहिए। D के साथ क्या मैच करना चाहिए? A मैच करना चाहिए। तो इस ट्राइंगल का आप नाम रखेंगे CAB। इस ट्राइंगल का नाम क्या रखेंगे आप? CAB। ध्यान से देखो, D और A ईच 90, B और B कॉमन इन बोथ, तो देयरफॉर ट्राइंगल इज सिमिलर। तो हम कहेंगे एंगल D, या नेमिंग कर लेते हैं इसकी
एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, इज इक्वल टू एंगल सी ए बी, रीजन होगा बिकॉज ईच 90 डिग्री। दूसरा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी कॉमन इन बोथ। तो हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल सी ए बी बाई विच क्राइटेरिया, बाई ए क्राइटेरिया। रिजल्ट नंबर 1 आप रख लो। अब आ जाओ दूसरी ट्राइंगल की तरफ। दूसरी ट्राइंगल जो हमें यूज करनी है वो ट्राइंगल है हमारी सी डी ए। तो हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल सी डी ए। तो कलर चेंज कर लेते हैं तो वाइट में मिक्स हो जाएगा। इन ट्राइंगल सी डी ए एंड ट्राइंगल सी डी ए एंड ट्राइंगल। अब देखो सी डी ए, तो सी के साथ सी आना चाहिए बड़ी ट्राइंगल का, ये कॉमन आना चाहिए, और डी के साथ एंगल ए आना चाहिए, डी के साथ एंगल ए आना चाहिए, और बी सेपरेट हो गया। तो आपका बन गया सी ए बी। क्या बन गई ट्राइंगल? सी ए बी। तो हम कह सकते हैं कि एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, कॉमन इन बोथ, कॉमन हो गया। दूसरा, एंगल सी डी ए, एंगल सी डी ए इज इक्वल टू एंगल सी बी ए, सी ए बी सॉरी, बिकॉज ईच 90 डिग्री। कौन सा एंगल लिया मैंने? सी ए बी, और ये डी। तो कह सकते हैं कि ट्राइंगल सी डी ए सिमिलर ट्राइंगल सी ए बी बाई ए क्राइटेरिया। ठीक है ना, बाई ए क्राइटेरिया, सिमिलर हो गया। अब ये आ गया आपका रिजल्ट नंबर 2। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों ही ट्राइंगल सेम ट्राइंगल के सिमिलर हैं, सी ए बी और सी ए बी। तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हुई? आपस में सिमिलर हो गई। तो ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर ट्राइंगल सी डी ए, सिमिलर ट्राइंगल सी डी ए। ठीक है ना, सिमिलर ट्राइंगल सी डी ए। अब हमें फाइंड आउट करना है ए डी, और गिवन है हमें 10 सेंटीमीटर, ये पूरा गिवन है। अगर 10 में से 2 हटा दिया जाए तो डीबी कितना हो जाएगा? 8 सेंटीमीटर हमारा डीबी हो जाएगा। क्लियर है ना? 8 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा? डीबी हो जाएगा। अब मुझे इसी रेशो को लेना है, यानी सी डी और डीबी यूज होना चाहिए और ए डी का इस्तेमाल होना चाहिए। ठीक है ना, तो हम लेते हैं यहां पर ए डी अपॉन सी डी। आ गया बच्चों ए डी अपॉन सी डी, ध्यान से देखते जाओ, ए डी अपॉन सी डी। अब डी बी अपॉन डी ए कितना आ गया? डी बी अपॉन डी ए या ए डी। रीजन, corresponding sides of similar triangle are proportional. Cross multiply, AD square is equal to CD into DB. AD square as it is, CD की वैल्यू कितनी है? CD हमारा 2 है, और DB कितना है हमारा? 8 है। 8 to the 16, AD हो गया √16, और 16 का रूट क्या होता है? ±4। हमें नहीं लेना है क्योंकि लेंथ है, तो हो गया 4। तो AD कितने सेंटीमीटर निकल के आ गया? AD निकल के आ गया हमारा 4 सेंटीमीटर। और तो कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। यस, क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है Px and Py are two tangents drawn from an external point P to a circle with center O if angle XPY is equal to 120 डिग्री। ये वाला एंगल हमें 120 डिग्री गिवन है, 120 डिग्री ये एंगल हमें गिवन है। सही है। प्रूव दैट Px प्लस Py इज इक्वल टू PO, Px प्लस Py इज इक्वल टू PO। ठीक है ना,
वैसे तो ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आए तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, मतलब वैल्यू निकालने के लिए आ सकता है, ठीक है ना, तब हम सारी चीजें डायरेक्ट करेंगे। बट यहाँ पर अब आपको हर बात डिफाइन करनी है, यहाँ पर हर बात डिफाइन करनी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन को कैसे करोगे आप। टू प्रूव, हमें दे रखा है px प्लस py इज इक्वल टू po, ये हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। तो बच्चों एक बात ध्यान दो आप, कि अगर आपको टेंजेंट दे रखे हैं और सेंटर दे रखा है तो रेडियस का रोल जरूर आएगा क्वेश्चन के। अब देखो कैसे वो रोल आएगा। सबसे पहले हम यहां पर करेंगे कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन हमारी क्या होगी, ज्वाइन OX, X क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, OX को ज्वाइन कर लिया, एंड ज्वाइन OI, ठीक है ना, एंड ज्वाइन OI। तो कंस्ट्रक्शन इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, ज्वाइन OX एंड OI, ज्वाइन OX एंड OI। अब आ जाओ बच्चों प्रूफ पर, अब इसका प्रूफ समझते हैं। हम आ गए इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल OPX, OPX, यस, इन ट्राइंगल OPX एंड ट्राइंगल OPX एंड ट्राइंगल OPY, ये दो ट्राइंगल हमने ले ली। सबसे पहले हमारे पास हो गया PX इज इक्वल टू PY, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम एक्सटर्नल पॉइंट, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट हो गया OP इज इक्वल टू OP, ये है हमारे पास कॉमन। तीसरा रिजल्ट हो गया हमारे पास OX इज इक्वल टू OY, बिकॉज रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल OPX कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OPY, ठीक है ना, OPX कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल OPY। अब ये दोनों ट्राइंगल मैंने कॉन्ग्रुएंट कर ली, तो ध्यान देना इसको मैं ले रहा हूं एंगल 1 और ये हो गया हमारा एंगल 2। तो क्या ये दोनों बराबर होंगे? बाई नेम करना चाहो तो OPY और OPX भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो पहले तो इसका क्राइटेरिया लिख लेते हैं, कौन से क्राइटेरिया से ये कॉन्ग्रुएंट हुई, बाई SSS। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, यहां लिख सकते हो आप बाई CPCT, बाई CPCT, ठीक है ना, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंगल 1 और एंगल 2 बराबर आ गए। अगर एंगल 1 और 2 बराबर आ गए तो कोई भी एंगल आप निकाल सकते हो। दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि दोनों एंगल कितने के बराबर हैं, 120। दोनों ऐड करोगे तो डायरेक्ट हाफ कर सकते हो, भाई बाइसेक्टर है OP, ठीक है। ये डायरेक्ट भी ये चीजें हम डायरेक्ट कर लेंगे अगर हमें ये MCQ में क्वेश्चन आएगा तो। वही काम आपको यहाँ प्रूफ करके दिखाना है, क्योंकि 3 मार्क का क्वेश्चन। तो कितना आ गया हमारे पास, 60 डिग्री एंगल आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा, अब अगला काम हमारा क्या है, हमें प्रूफ करना है PX प्लस PY इज इक्वल टू OPO। PX और PY, अब ये दोनों तो हैं बराबर, एक वैल्यू निकाल लो दूसरी आ जाएगी। अब नेक्स्ट आ जाओ, आगे हम बात करेंगे कि OX परपेंडिकुलर टू PX, बिकॉज रेडियस is perpendicular on the tangent at the point of contact. Radius is perpendicular on the tangent at the point of contact. तो मैं कह सकता हूं कि एंगल OXP इज इक्वल टू 90 डिग्री। अगर OXP 90 डिग्री हो गया तो ट्राइंगल OXP एक राइट ट्राइंगल हो गई। अब आ जाते हैं इन ट्राइंगल OXP, किस में आ गए हम, OXP में आ गए, ये एंगल 90 हो गया। तो क्या यहां ट्रिग्नोमेट्री लगाई जा सकती है?
जब भी आपको स्टैंडर्ड एंगल दिखता है सर्कल में, ट्राइंगल में, तो समझ जाओ ट्रिग्नोमेट्री का यूज जरूर होने वाला है, ठीक है ना। तो अब इस ट्राइंगल में बात करूं तो मैंने कहा px अपॉन OP, क्या कहा मैंने, px अपॉन OP। तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूज, इनिशियल एंगल के सामने परपेंडिकुलर, बाकी जो बचा बेस। OX परपेंडिकुलर है, PX बेस है, और OP क्या है, हाइपोटेन्यूज है। तो हमने क्या कहा, px अपॉन OP, परपेंडिकुलर अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये बन गया आपका cos 60 डिग्री। तो px हमारा एज इट इज रहा, OP की वैल्यू एज इट इज, और cos 60 डिग्री हो गया 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ट्वाइस ऑफ px इज इक्वल टू OP, ट्वाइस ऑफ px इज इक्वल टू OP। अब ट्वाइस ऑफ px को क्या लिख सकते हो, px प्लस px इज इक्वल टू OP। अब जो px और py है वो इक्वल है, पहले ही आप बता चुके हो ये बात, तो आप क्या लिख सकते हो, px प्लस py इज इक्वल टू OP। ये हो गया बच्चों रिजल्ट प्रूफ, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी। तो 3 मार्क के क्वेश्चन को इस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है। ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन फिगर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, 2024 के कंपार्टमेंट में आया था और फिर 2025 में आया। कह रहा है इन फिगर MNOP इज अ ट्रेपीजियम, MNOP इज अ ट्रेपीजियम, MNOP इज अ ट्रेपीजियम, MN पैरेलल टू PO, ठीक है, PO इज 2 टाइम्स ऑफ MN, OP इज 2 टाइम्स ऑफ MN। एक रिजल्ट ये हमें दे रखा है, OP इज 2 टाइम्स ऑफ MN, MN पैरेलल टू PO, और MNOP इज अ ट्रेपीजियम, ठीक है। अ लाइन सेगमेंट FE ड्रॉन पैरेलल टू MN, लाइन सेगमेंट FE ड्रॉन पैरेलल टू MN, FE और MN भी हमें पैरेलल गिवन है। इंटरसेक्ट MP बोल रहा है, सॉरी टू MN, इंटरसेक्ट MP एट F, इंटरसेक्ट MP एट F, ठीक है, एंड NO एट E, और NO को E पर इंटरसेक्ट करती है ये लाइन EF, सच दैट NE अपॉन EO, NE अपॉन EO, NE अपॉन EO है 3/4, ठीक है, NE अपॉन EO है 3/4, ये हमें गिवन है, NE अपॉन EO, ठीक है। डायगोनल PN इंटरसेक्ट FE एट X, ओके, प्रूव दैट 7 टाइम्स ऑफ FE, 7 टाइम्स ऑफ FE इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ MN, 10 टाइम्स ऑफ MN। समझ में आ गया? चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। टू प्रूव हमें करना है 7 टाइम्स ऑफ FE इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ MN, 7 टाइम्स ऑफ FE इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ MN, ये बात हमें प्रूव करके लानी है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर ट्राइंगल में, जैसे मान लो मैं ट्राइंगल PON की बात करूं, ट्राइंगल PON की बात करूं, और ये जो लाइन है जो दोनों साइड्स को डिवाइड करती है, अगर उससे रिलेट करवाने को बोला जाए, जैसे FE किससे रिलेट करवा रहा है, MN से, तो हमेशा ये समझ जाओ कि यहाँ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम नहीं, यहाँ सिमिलर ट्राइंगल का काम है, ठीक है ना। मतलब हमें ट्राइंगल सिमिलर करनी पड़ेंगी, कौन कौन सी, जैसे ये छोटी ट्राइंगल और ये बड़ी ट्राइंगल सिमिलर करनी होगी आपको। अगर ये छोटी ट्राइंगल और बड़ी ट्राइंगल सिमिलर करोगे तो रेशो भी कुछ ऐसी आएगी, NE अपॉन NO, है ना, छोटी ट्राइंगल की साइड अपॉन बड़ी ट्राइंगल की साइड। तो इस रेशो को आपको सबसे पहले अरेंज कर लेना है, उसके लिए क्वेश्चन में आपको ये देखो रेशो दे रखी है, NE अपॉन EO, सही है। तो चलो मैं क्वेश्चन को आगे शुरू करता हूं, आप ध्यान से एक एक स्टेप देखते जाइए। प्रूफ पर आते हैं। प्रूफ में हमें दे रखा है बिकॉज NE इज इक्वल टू NO, NE अपॉन EO, NE अपॉन EO है 3/4।
अगर NE अपॉन EO 3/4 है तो NE तो चाहिए हमें, लेकिन EO नहीं चाहिए। देखो इसका एक शॉर्टकट तरीका ये है, दोनों रेशो को प्लस कर लो, तो 3 + 4 कितना हो गया 7। तो ये जो NO है वो 7 है, NO कितना है 7 है। तो अगर मैं रेशो लिखना चाहूँ NE अपॉन NO तो वो सीधा बन गया 3/7, सीधा क्या बन गया 3/7। अब इसी बात को अगर आप चेक करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, NE आपके पास कितना हो गया 3x, EO कितना हो गया 4x हो गया। अगर NE और EO को जोड़ो, NE और EO को जोड़ो तो कितना बन गया 7x बन गया, 7x बन गया तो NE हमारा हो गया 3x, नीचे हो गया 7x, x से x कट गया 3/7 आ गया। ऐसे भी कर सकते हो अगर आपको डायरेक्ट याद ना आए तो, ठीक है ना। तो रफ में करके आप यहां लिख सकते हो। तो ये रेशो हमने कलेक्ट कर ली, पहली रेशो करेक्ट है बेटा। अब आइए नेक्स्ट पार्ट पर। अगले पार्ट में बात ये हो रही है कि भाई मुझे पहले इन दो ट्राइंगल पे काम करना है, इसको अरेंज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या FE पैरेलल टू PO है, FE पैरेलल टू PO है। देखो क्या क्या दिया गया, MN पैरेलल टू PO, MN पैरेलल टू PO, और दूसरा रिजल्ट हमें दिया गया FE पैरेलल टू FE पैरेलल टू MN, FE पैरेलल टू MN, ठीक है। तो PO भी MN के पैरेलल है, EF भी MN के पैरेलल है। सॉरी PO लिखना था, मैंने PQ लिख दिया, एक मिनट बच्चों। MN पैरेलल टू PO एंड FE पैरेलल टू MN, ठीक है ना। दोनों ही MN के पैरेलल हैं, तो क्या कह सकता हूं PO पैरेलल टू EF। रीजन because lines which are parallel to same line are parallel to each other, because lines which are parallel to same line are parallel to each other। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक से लिख लीजिए। लाइन्स विच आर पैरेलल टू सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, क्लियर है। अगर PO पैरेलल है FE के तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई XE भी पैरेलल होगा PO के, XE भी पैरेलल होगा PO के, बिकॉज XE इज अ पार्ट ऑफ PO, ठीक है ना। ये रिजल्ट आ गया। अब सीधे आओ इन ट्राइंगल, इसको हमें सिमिलर प्रूफ करना है। आप आ जाइए इन ट्राइंगल NEX, इसमें आ गए NEX एंड ट्राइंगल, एक मिनट मैं इसको सेपरेट करके लिख देता हूं, यहां पे हम कर लेते हैं काम। हम आ गए इन ट्राइंगल NEX एंड ट्राइंगल NOP। पहला रिजल्ट, एंगल N इज इक्वल टू एंगल N बिकॉज कॉमन। ध्यान से देखो दोनों ही ट्राइंगल में ये कॉमन आ रहा है। दूसरा, एंगल NEX इज इक्वल टू एंगल NOP बिकॉज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि लाइंस पैरेलल हैं। एंगल NEX is equal to angle NOP is equal to angle NOP because corresponding angles। तो दो एंगल अगर इक्वल हो गए तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल NEX सिमिलर ट्राइंगल NOP। अब ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास सिमिलर हो गई, किस क्राइटेरिया से, बाय AA क्राइटेरिया, ठीक है ना। बाय AA क्राइटेरिया ये सिमिलर हो गई। अब आगे बात करते हैं, अगर AA क्राइटेरिया से ये दोनों सिमिलर हो गई तो रेशो हमें कौन सी लेनी है। रेशोज देखिए, मुझे XE भी कलेक्ट करना है, मुझे XE भी कलेक्ट करना है, ठीक है, और बाकी की रेशो भी देखते हैं। तो सारी रेशो रख लेते हैं। हमारे पास आ गया NE अपॉन NO, NE अपॉन NO
इज इक्वल टू एक्स ई या ई एक्स अपॉन ओ पी इज इक्वल टू एन एक्स, ये भी रख लिया बेटा, एन एक्स अपॉन एन पी, एन एक्स अपॉन एन पी। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि अभी इसकी जरूरत हमें अभी एफ एक्स भी तो निकालना है, क्योंकि टोटल मुझे क्या लेना है, एफ ही लेना है, ठीक है ना, ये काम करना है। यहां इसकी रीजनिंग हो जाएगी, corresponding sides of similar triangle are proportional। अब देखिए, this implies NE upon NO, NE upon NO की वैल्यू आप निकाल चुके हो, 3/7 आपने यहां रख दिया, 3/7 इज इक्वल टू XE अपॉन जो ये आपका OP है, OP को देखो क्या दे रखा है, 2mn। मैं क्यों कन्वर्ट कर रहा हूं? क्योंकि मुझे रिजल्ट mn और FE में लाना है, तो जितना ज्यादा कन्वर्जन दिख रही है आप कन्वर्ट करते जाओ। तो OP को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 टाइम्स ऑफ mn लिख सकता हूं। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका 6/7 इज इक्वल टू XE अपॉन mn। रिजल्ट नंबर 2 हमारे पास आ गया, रिजल्ट नंबर 2 हमारे पास आ गया है, ठीक है ना। अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है ना। नेक्स्ट पार्ट को समझते हैं कि अब मुझे कलेक्ट करना है XF। क्या कलेक्ट करना है? XF कलेक्ट करना है। तो ये रिजल्ट अब लाते हैं कौन सी ट्राइंगल से? हमें इस ट्राइंगल से ये रिजल्ट लाना होगा। कौन कौन सी ट्राइंगल? PXE और ये, ठीक है ना। अब यहां पर बेटा EF पैरेलल MN पहले ही दिया हुआ है, बिकॉज EF पैरेलल MN, because EF parallel to MN, this result is given। therefore अगर EF MN के पैरेलल है, EF MN के पैरेलल है, तो क्या मैं FX या XF पैरेलल टू MN कह सकता हूं? ठीक है ना, बिल्कुल कह सकता हूं। तो therefore XF पैरेलल टू MN, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब आ जाते हैं हम अपनी नेक्स्ट ट्राइंगल पे, ट्राइंगल PFX। कौन सी ट्राइंगल ले ली? PFX। इन ट्राइंगल PFX एंड ट्राइंगल PFX लेने के बाद एंड ट्राइंगल PFX लेने के बाद एंड ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल PMN एंड ट्राइंगल PMN, ठीक है। यहां तक वीडियो में आप पूरा का पूरा जब नोट कर लेंगे, खुद पढ़ रहे होंगे, उसके बाद सेकंड स्लाइड आप शुरू करिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। तो फिर बार बार ऐसे आपको फ्लिप नहीं करना पड़ेगा, ठीक। तो यहां तक समझ गए, आप खुद अपनी फिगर बनाएंगे कॉपी में, उसके बाद आप वीडियो को देखते रहेंगे, आपको सब समझ में आता रहेगा, ठीक है। तो अब क्या कहता है, PMN, हम आ गए ट्राइंगल PMN में। तो हमारा एंगल P और एंगल P दोनों में कॉमन है, और एंगल F और एंगल M दोनों इक्वल हो जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। तो एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, एंगल P इज इक्वल टू एंगल P, जो कि कॉमन है दोनों में। और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास आ गया एंगल PFX इज इक्वल टू एंगल PMN, एंगल PFX इज इक्वल टू एंगल PMN, एंगल PFX इज इक्वल टू एंगल PMN बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग एंगल। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल PFX सिमिलर हो गई ट्राइंगल PMN के, PFX सिमिलर हो गई ट्राइंगल PMN के बाय AA क्राइटेरिया। अब देखो यहां कौन कौन सी रेशो आपको रखनी है, यहां कौन कौन सी रेशो आपको रखनी है। तो मुझे XF चाहिए और MN चाहिए, और दूसरी रेशो मैं यहां से अरेंज करूंगा, दूसरी रेशो मैं यहां से अरेंज करूंगा, ये वाली, ठीक है ना। तो देखो कैसे करेंगे, हमारे पास आ गया XF अपॉन MN, XF अपॉन MN या FX अपॉन MN, FX अपॉन MN, FX अपॉन MN, FX अपॉन MN इज इक्वल टू PX अपॉन PN, PX अपॉन PN चाहिए, PX अपॉन PN या PF अपॉन PN चाहिए, PX अपॉन PN है, आई थिंक PX अपॉन PN है, PX अपॉन PN है, यस,
तो ये हो गया हमारे पास px अपॉन pn, ठीक है ना, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल। ठीक है, अब बात करते हैं भाई px अपॉन pn को कैसे निकाल सकते हो, px अपॉन pn को आप कैसे निकाल सकते हो, इस पर अब हमारा काम है। ठीक है ना, तो पीछे आ जाते हैं। अभी हमने प्रूफ किया कि भाई nx अपॉन np क्या निकाला है, nx अपॉन np, nx अपॉन np की वैल्यू हमने निकाली है, nx अपॉन np की वैल्यू हमने निकाली है, के बराबर है nx अपॉन np बराबर है ne अपॉन on के, ne अपॉन on के, nx अपॉन np, nx अपॉन np इज इक्वल टू nx अपॉन np इज इक्वल टू है हमारे पास 3/7, हमारे पास कितना है 3/7। ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर लेते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए px अपॉन np। अच्छा, np तो हमें बचा के रखना है, ठीक है ना, तो np को एज इट इज ही रखते हैं, nx को चेंज कर लेते हैं। देखो nx को क्या लिख सकते हो आप, nx को मैं लिख सकता हूं px, np माइनस px लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, np माइनस px, इसको मैंने लिख दिया np माइनस px और होल अपॉन np इज इक्वल टू 3/7। चेक कर लीजिए बेटा एक बार, क्या किया मैंने, nx को क्या लिख दिया मैंने, np माइनस px, np माइनस px, क्लियर है, np माइनस px। अब बढ़ते हैं आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व किया, np और np हमने सेपरेट किया, तो np अपॉन np और ये हो गया हमारा माइनस px अपॉन np इज इक्वल टू 3/7। np और np कैंसिल आउट, 1 माइनस px अपॉन np इज इक्वल टू 3/7। अब कर लेते हैं रीअरेंजमेंट, तो px अपॉन np ये गया बच्चों राइट पर और ये आ गया लेफ्ट पर, 1 माइनस 3/7 सॉल्व किया तो px अपॉन np किसके बराबर आ गया, px अपॉन np हमारा आ गया 7 माइनस 3 4/7। तो px अपॉन np या pn 4/7 है, तो इसका मतलब इस रिजल्ट को मैं नाम दे देता हूं, सेकंड वहां तक था, यहां तक हमने क्या रिजल्ट लिया था सेकंड, इसको हम नाम दे देते हैं थर्ड। अब आ जाओ फ्रॉम थर्ड, थर्ड रिजल्ट से मुझे मिल गया fx अपॉन mn, fx अपॉन mn इज 4/7, रिजल्ट नंबर 4। अब आओ जो हमें सॉल्व करना है, xe और fx को ऐड करो तो क्या मिल जाएगा, fe मिल जाएगा और दोनों के डिनोमिनेटर में mn आ रहा है, तो सेकंड प्लस क्या करना पड़ेगा, सेकंड प्लस फोर्थ, हमने कर दिया सेकंड प्लस फोर्थ, तो जब सेकंड और फोर्थ को ऐड किया तो सेकंड का रिजल्ट है हमारे पास xe अपॉन mn, xe अपॉन mn प्लस fx अपॉन mn इज इक्वल टू 6/7 प्लस 4/7। mn और mn दोनों में एलसीएम आ गया, ये आ गया xe प्लस fx और होल अपॉन mn, xe प्लस fx होल अपॉन mn, सही है, इज इक्वल टू 6 4 10/7, 10/7 xe प्लस fx, ध्यान से देखो xe प्लस fx क्या बन गया, fe, क्या बन गया fe, ये बन गया हमारा fe अपॉन mn, fe अपॉन mn, fe अपॉन mn इज इक्वल टू 10/7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया 7 टाइम्स ऑफ fe इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ mn, रिजल्ट हमारा हो गया प्रूफ, 7 टाइम्स ऑफ fe इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ mn। ठीक है, तो ध्यान से देख लो,
फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देख लीजिए बच्चों, इसकी थोड़ी सी आपको एक दो बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डायगोनल AC एंड BD ऑफ अ ट्रेपीजियम ABCD, डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ट्रेपीजियम ABCD इंटरसेक्ट एट O, ठीक है, वेयर AB पैरेलल टू DC, AB पैरेलल टू DC, ये आपको गिवन है। ठीक है, DO अपॉन OB, DO अपॉन OB 1/2 गिवन है, तो हमें प्रूफ करना है AB इज ट्वाइस ऑफ CD, AB इज ट्वाइस ऑफ CD। ध्यान से देखो, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, इनमें आपको रिजल्ट निकालना है। ये दोनों का रेशियो दे रखा है, तो इसका मतलब सीधा हिंट बता रहा है सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है ना, तो टू प्रूफ देख लिया आप लोगों ने, तो लिख लेते हैं क्वेश्चन में टू प्रूफ, जो कि है हमारे पास AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD। अब आ जाते हैं बच्चों प्रूफ पर। प्रूफ में आप ट्राइंगल ले लो, इन ट्राइंगल DOC, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल, इन ट्राइंगल DOC एंड ट्राइंगल BOA एंड ट्राइंगल BOA। ठीक है, DOC और BOA, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। AB एंड DC आर पैरेलल, तो एंगल 1 और 2 कौन से हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 बिकॉज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं तो एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल BOA बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये दोनों एंगल क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे। ठीक है, बिकॉज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल DOC सिमिलर ट्राइंगल BOA बाई AA क्राइटेरिया। ठीक है ना, ये सिमिलर हो गई ट्राइंगल। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो बस रेशो पर ध्यान दो, रेशो कौन सी लेनी है, ध्यान से देखो, DO अपॉन BO, DO अपॉन BO इज इक्वल टू, अब दूसरे पकड़ लो, AB और CD चाहिए, तो ये आगे आपके पास DC अपॉन BA यानी CD अपॉन AB, CD अपॉन AB, बिकॉज corresponding sides of similar triangle are proportional। अब DO अपॉन OB की वैल्यू कितनी है, 1/2 इज इक्वल टू CD अपॉन AB, ये गिवन है। दिस इंप्लाइज AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD, रिजल्ट हो गया हमारा प्रूफ, AB इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ CD। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, क्लियर हो जाए तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19, इन ट्राइंगल ABC ऑल्टीट्यूड AD एंड BE आर ड्रॉन, ऑल्टीट्यूड AD एंड BE आर ड्रॉन। ठीक है, AD इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, AD हमें दे रखा है 7 सेंटीमीटर, और BE दे रखा है 9 सेंटीमीटर, BE हमें दे रखा है 9 सेंटीमीटर, ये BE की वैल्यू हो गई 9 सेंटीमीटर। EC हमें दे रखा है 12 सेंटीमीटर, EC हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। और फाइंड द लेंथ ऑफ CD, हमें किसकी लेंथ निकालनी है, हमें CD की लेंथ निकालनी है। ठीक है ना, CD की लेंथ निकालनी है। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, तो CD इज रिलेटेड विद ट्राइंगल ADC, ओके, एंड अदर वैल्यूज लाइक BE एंड CE रिलेटेड विद ट्राइंगल BEC। तो हम समझ गए कि हमें इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करना है। ठीक है ना, तो चलिए सॉल्यूशन पर आते हैं। तो सीधा हमने ले लिया इन ट्राइंगल ADC, कौन सी ट्राइंगल ले ली, ADC एंड ट्राइंगल ADC, पहली मैंने ट्राइंगल ली ADC। अब कॉमन दोनों में एंगल C आ रहा है, BEC और ये C आ रहा है। ठीक है ना, तो C की पोजीशन पर C होना चाहिए, C लास्ट में आना चाहिए, और D के साथ E होना चाहिए, मिड में आना चाहिए, तो यानी
ई सी। कौन सी ट्राइंगल हो गई? ट्राइंगल बी ई सी, ठीक है ना। एंगल इक्वल करते हैं, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल बी ई सी, ए डी सी और बी ई सी, बिकॉज ईच 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, दोनों में ही आ रहा है, क्या रीजन होगा? बिकॉज कॉमन। तो मैं कह सकता हूं कि ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी, सिमिलर ट्राइंगल बी ई सी, किस रिजल्ट से? बाई ए क्राइटेरिया। अब ये दोनों ट्राइंगल हो गई सिमिलर। अब ट्राइंगल सिमिलर हो गई तो रेशियो देखो, ए डी है ए डी यूज करेंगे, बीई है बीई यूज होगा, सीई है वो यूज होगा, और सी डी की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? सी डी की। तो चलो फोकस करते हैं। ए डी अपॉन बीई करेक्ट है, ए डी अपॉन बीई इज इक्वल टू, सी डी चाहिए, सी डी अपॉन ई सी, देखो बड़े प्यार से निकल गया, सी डी अपॉन सीई। क्या रीजन? बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, बिकॉज कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शनल, ये हमें लिख लेना है यहां पर। अब AD की वैल्यू कितनी है? AD हमारा 7 है, BE कितना है? 9 है, इज इक्वल टू CD कितना है? हमें फाइंड आउट करना है, और CE कितना है? CE हमारा 12 सेंटीमीटर, CE कितना है? 12 सेंटीमीटर। अब कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, CD इज इक्वल टू 7 इंटू 12 अपॉन 9, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो CD हमारे पास आ गया 28/3। सॉल्व करूं तो 3 9 ज़ा 27, ठीक है, 1 0, 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, अप्रॉक्स 9.33 सेंटीमीटर हमारा CD की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। CD की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ध्यान से देख लो, फिर चलते हैं नेक्स्ट। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें कह रहा है, इन द गिवन फिगर AB and CD are tangents, AB and CD are tangents to a circle centered at O, correct? Angle BAC, angle BAC equal angle DCA, यानी क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा? ये प्रूफ करके लाना है आपको, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन कि भाई क्या ये पॉसिबल है। अब सॉल्यूशन में क्या करना है? सबसे पहले देखो, सेंटर दिख गया है और टेंजेंट दिख गया है, तो कंस्ट्रक्शन तो होगी, तो कंस्ट्रक्शन करते हैं पहले यहाँ पर, ठीक है ना। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, तो अभी हटा देते हैं। तो ज्वाइन OA एंड OC, ज्वाइन OA एंड OC, तो कंस्ट्रक्शन हमारी हो गई ज्वाइन OA एंड ज्वाइन OA एंड OC, ठीक है ना। ये हमने ज्वाइन कर लिया। आगे बढ़ते हैं, जब इनको हमने ज्वाइन कर लिया तो हम कह सकते हैं कि OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC। क्या रीजन होगा? बिकॉज रेडियाई। अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो क्या ये एंगल 1 और ये एंगल 2 में बराबर कर सकता हूं? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है ना। तो OA के अपोजिट में एंगल 2 हो गया और OC के अपोजिट में एंगल 1 हो गया, बिकॉज एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। जहां क्वेश्चन मार्क मैंने छोड़े हैं सब जगह रीजनिंग आपको लिखनी है, ठीक है, कहीं आप भी क्वेश्चन मार्क छोड़ दो, ठीक है, ऐसे नहीं करना। ये आ गया हमारे पास। अब अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि OA परपेंडिकुलर टू OA परपेंडिकुलर टू AB। क्या रीजन होगा?
बिकॉज रेडियस is perpendicular on the tangent at the point of contact. क्लियर है? अब OA परपेंडिकुलर टू AB, इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि OC परपेंडिकुलर टू CD, सेम रीजनिंग रहेगी। OA और OC हो गए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गए तो ये कुछ एंगल बन गया। ध्यान से देखो, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। ठीक है, तो क्या ये बात बोली जा सकती है कि एंगल OAB इज इक्वल टू एंगल OCD बिकॉज ईच 90 डिग्री, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, परपेंडिकुलर थे तो हमने इक्वल कर लिए। अब अगर OAB में इक्वल में अगर इक्वल चीज ऐड कर दी जाए तो क्या रिजल्ट इक्वल होगा? ठीक है ना, एक चीज मैं कर देता हूं, ऐसे तो ऐड कर सकते हो, जैसे 2 के साथ OAB है तो उसके साथ मुझे ऐड करना है 1 के साथ OAB। वैसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो आप, लेकिन थोड़ा समझाने के लिए मैं ऐसे कर देता हूं, इसको इधर लिख देता हूं, एंगल OCD इज इक्वल टू एंगल OAB। इसको रख देता हूं रिजल्ट नंबर 2 और इसको रख देता हूं रिजल्ट नंबर 2। ये लिखने की जरूरत नहीं बेटा, इंप्लाइज करके आप सीधे एडिशन दिखा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ अगर 90 डिग्री ऐड करो तो सेम ही बात है ना। लेकिन चलिए एक एक्सप्रेशन की तरह इसको शो कर देते हैं। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करूं तो एंगल 2 प्लस एंगल OCD प्लस इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल OAB। मैंने ऐसे कर दिया, लेफ्ट और लेफ्ट ऐड हो गया, राइट और राइट ऐड हो गया, तो इसलिए एक्सप्रेशन को चेंज कर लो, ये भी मेथड सही होता है। 2 प्लस OCD, 2 प्लस OCD, ये देखो ये पूरा एंगल बन गया। कौन सा एंगल बना? ये एंगल बन गया हमारा एंगल ACD। कौन सा एंगल बन गया? दिस इंप्लाइज एंगल ACD। ठीक है ना, या DCA कह रहा है ये, तो DCA लिख देते हैं ACD की जगह। बात तो एक ही है, इसको लिख देते हैं DCA या ACD। DCA इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल OAB, तो कौन सा बन गया? BAC। एंगल कौन सा बन गया? BAC इज इक्वल टू एंगल BAC। तो इसने बोला था कि इज एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल DAC। यस, दीज टू एंगल्स आर इक्वल, और वो हमने कर दिया जस्टिफाई। ठीक है ना, यस एंगल्स आर इक्वल एंड जस्टिफाई। यस एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BAC, और जस्टिफिकेशन आपने यहां दे दी। ठीक है ना, तो ध्यान से देख लो फिर हम। ठीक है, तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी मिलते हैं पार्ट 3 में। थैंक यू।